आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन करेंगे। ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये लिखा गया अल्फोंस डोडेट ने ये चैप्टर लिखा है, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। जो लास्ट लेसन है वो वॉर डेज में है, जब फ्रांस और प्रूशिया की वॉर चल रही थी, जिसमें कि फ्रांस हार जाता है प्रूशिया से। उस टाइम प्रूशिया को लीड करे थे बिस्मार्क। तो प्रूशिया उस टाइम पे, जैसे अभी प्रूशिया कोई कंट्री या नेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, उस टाइम प्रूशिया नेशंस कंटेन करता था, जर्मनी के, पोलैंड के और सम पार्ट्स थे जो ऑस्ट्रिया के थे। और इस स्टोरी में हम देख मेनली बात करें फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लोरेन की, जो कि प्रूशिया के हैंड्स में चले गए थे वॉर के बाद। सो देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होता है स्कूल पे। सो यहाँ पे हमारे जो मेन ऑथर हैं, अ, वो बात कर रहे हैं हम, हमारे नरेटर। आई स्टार्टेड द स्कूल। यहाँ पे वो बात करते हैं कि उस दिन उन्होंने स्कूल के लिए बहुत लेट शुरू किया था और वो बहुत बड़े डर में थे डांट खाने के। ग्रेट डर, बहुत बड़ा डर में थे कि क्योंकि एन हैमल जो उनके टीचर थे, उन्होंने उन्हें बोला था कि वो क्वेश्चन प्रिपेयर करें पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक रूल होता है, मतलब एक टॉपिक होता है, जैसे और टॉपिक्स होता है टेंसेस, कंजक्शंस वगैरह वगैरह। सो वैसे ही पार्टिसिपल्स भी एक होता है। तो और उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था हमारे नरेटर को। तो उन्होंने एक बार के लिए सोचा कि वो बंक कर लेते हैं और बाहर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेंड डेज आउट ऑफ द डोर्स, मतलब बाहर दिन स्पेंड करते हैं। क्योंकि वो दिन बहुत वार्म था, ब्राइट था और बर्ड्स जो थे वो चहचहा रहे थे ऑन द एजेस ऑफ वुड्स, मतलब फॉरेस्ट के स्टार्टिंग में ही किनारे पे फॉरेस्ट की। और जो ओपन फील्ड्स थे जहाँ सो मिल मतलब लोहार खाने के पीछे, वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिसिंग। वो सब उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग था, मतलब इंटरेस्टिंग था देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स के रूल्स के बजाय। वो सब उनके लिए इंटरेस्टिंग था कि वहाँ बर्ड्स का चहचहाना, दिन गर्म था और प्रूशियन सोल्जर्स की प्रैक्टिसिंग उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग, टेम्प्टिंग थी देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो बट फिर भी उनके पास स्ट्रेंथ थी रेजिस्ट करने की, उन्होंने अपनी सोच को हटाया और वो स्कूल के लिए चले गए। और जब हमारे नरेटर स्कूल जाते हुए जब टाउन हॉल को क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के पास। क्योंकि पिछले 2 सालों से सारी बैड न्यूज़ थी, जो कि वो उनकी कंट्री बैटल हार चुकी है, कोई ड्राफ्ट है या कोई ऑर्डर है, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इस बार क्या मैटर होगा, बिना रुके वो चल ही रहा था, वो चलते-चलते सोच रहा था कि अब क्या मैटर होगा कि यहाँ इतनी भीड़ लगी है, कोई नया रूल आया होगा मे बी। जैसे कि वो जा रहे थे, बहुत फ़ास्ट थे और जल्दी-जल्दी जा रहे थे अपने स्कूल के लिए। तो उन्हें तो एक ब्लैकस्मिथ वॉचर था, जो कि अपने अप्रेंटिस यानी साथी, वर्कर, फेलो के साथ वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। वो उसे आवाज़ देता है कि तुम इतनी जल्दी मत जाओ, बग 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 बॉय के लिए यूज़ किया है, डू नॉट गो वेरी फास्ट बॉय। अम, तुम्हारे पास अभी बहुत सारा समय है स्कूल जाने के लिए। तो वो हमारे नरेटर सोचते हैं या राइटर सोचते हैं कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी एम हेमल्स लिटिल गार्डन पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी। एम हेमल लिटिल गार्डन उनके स्कूल का नाम है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आमतौर पे जब भी स्कूल शुरू होता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती थी, बहुत शोर-शराबा होता था बेंचेस का, कि इतना शोर होता था कि सड़क तक भी सुनाई देता था, कि बच्चे लेसन पढ़ रहे होते थे ज़ोर-ज़ोर से और बहुत ज़ोर-ज़ोर से, और उनके हाथ उनके कानों पे होते थे ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और टीचर के जो रूलर्स होते थे वो रैप कर रहे होते थे टेबल्स पे। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ इतना शांत था और वो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहे थे, कि वो चाहते थे कि वो ना बिना किसी को दिखे अपने बेंच पे खिसक जाएँ इस शोर-शराबे की वज़ह से। बट आज सब कुछ इतना शांत था कि उन्हें
उम, कि आज वो ऐसा नहीं कर सकता था मतलब। तो उसने जब अपनी क्लास की विंडो से देखा तो उसके सारे क्लासमेट्स अपनी जगह पर पहले से ही थे और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन। एम हेमल क्लास में राउंड ले रहे थे, उनका ग्रेट रूलर उनके अ, आर्म के अंडर था। टेरेबल रूलर मतलब ग्रेट रूलर, बड़ा रूलर। और तो उन्होंने डोर ओपन किया और उन्हें सबके सामने अंदर जाना पड़ा। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि वो कितने ब्लश थे या डर गए थे। पर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमन ने उन्हें देखा और बड़े काइंड वे में बोला कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। यहाँ पे हमें उस बच्चे का नाम जानने को मिलता है जो हमें ये सारी स्टोरी बता रहा है, फ्रांस। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि तुम जल्दी आओ फ्रांस और अपनी जगह पे जल्दी से चले जाओ वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर देते। तो फ्रांस जाता है, अपने बेंच पे जाके बैठ जाता है जल्दी से। और जब तक वो अपने उस छोटे से डर से ही बाहर ही आया था कि वो नोटिस करता है कि उसका टीचर आज कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आज अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल शर्ट पहनी है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप डाली है जो कि पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। और जो कि बस ये वाले कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन डे या प्राइस डे पे ही डालते थे। तो ये यहाँ से इनके कपड़ों का डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट। जैसे कि पूरा स्कूल उस दिन इतना स्ट्रेंज और सोलन सोलन यानी साइलेंट है, इतना साइलेंट मीन्स बिना किसी आवाज़ के एकदम सोलन था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, बट जो चीज़ थी जिसने हमारे लिटिल फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया था वो थे उसकी क्लास के बैक बेंचेस, जो कि हमेशा एम्प्टी रहते हैं मतलब खाली रहते हैं, पर आज उन पे विलेज के लोग आके बैठे हुए थे उतने ही क्वाइटली या साइलेंटली जैसे कि वो बच्चे लाइक आर्ट्स आर मतलब स्टूडेंट्स की तरह एकदम चुपचाप बैठे थे। उनमें था ओल्ड हाउसर जो कि थ्री कॉर्नर कैप डाल के आया था, फॉर्मर मेयर उनका पुराना मेयर, फॉर्मर पोस्टमैन पुराना पोस्टमैन, एंड कुछ और अदर भी थे उनके साथ में। वो सब बहुत ही सैड दिख रहे थे। एंड जो हाउसर था वो अपना ओल्ड प्राइमर लेके आया था। प्राइमर यानी कायदा, कायदा मतलब आप लोगों को पता होगा, ABCD और मतलब अनार वगैरह सब कुछ होता है, मतलब ऑल इन वन टाइप होता है, जिसकी थंब एट द एजेस, जिसका मतलब होता है जैसे किनारियों से कागज मुड़ जाते हैं ना, पुराने होते हैं। तो ओल्ड प्राइमर था तो वो भी किनारियों से मुड़ गया था। एंड ही और उसने उधर अपने खोल कर अपने घुटनों पे रखा हुआ था, जिसके ऊपर के उनके जो स्पेक्टेकल्स थे मतलब बड़े बड़े चश्मे, नज़र के चश्मे स्पेक्टेकल्स हम उन्हें बोलते हैं, वो पड़े हुए थे उनके पेजेस के ऊपर, मतलब उन्होंने रख रखा था। जब हमारे लिटिल फ्रेंड्स इस सब के बारे में सोच रहे थे, वंडरिंग कर रहे थे कि ये सब ऐसा क्यों है, एम हेमल अपनी चेयर पे जाके बैठते हैं और उन्हें उसी से ग्रेव एंड जेंटल टोन में बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने जब हमारे लिटिल फ्रेंड्स ने क्लास में एंट्री की थी तब लिटिल फ्रेंड से बात की थी जेंटल काइंड टोन में। उसी में बोलते हैं कि मेरे बच्चों ये तुम्हारा लास्ट लेसन होगा जो कि मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि तुम अब से एल्सेज और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। जो नया मास्टर है वो कल आ जाएगा। किसका नया मास्टर? जर्मन का नया मास्टर। तो ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ तुम सब बड़े अटेंटिव होकर इसे सुनो। तो जैसे ही उनके मास्टर मिस्टर एम हेमल ये बोलते हैं तो इसका इफेक्ट इसका इफ़ेक्ट थंडर क्लैप की तरह पड़ता है हमारे लिटिल फ्रेंड्स पर। वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि अच्छा तो ये था वो जो टाउन हॉल पे लगा हुआ था कि आज का नया नोटिस, जो कि उन विचेस मतलब उन चुड़ैल चुड़ैल टाइप लोगों को बोला जाता है, चुड़ैल को विच बोला जाता है। तो उन बुरे लोगों ने लगाया था, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन। पर क्यों? मेरे को तो अभी तक फ्रेंच ढंग से ना लिखनी आती है ना, और मैंने अभी तक कुछ याद भी नहीं किया, ना बोलनी आती है। क्या मुझे यहीं रुकना होगा? ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन। ये हमारे फ्रांस बोल रहा है कि कि उसे अभी ना तो फ्रेंच लिखनी आती है ना पढ़नी आती है, और क्या उसे अब यहीं रुकना होगा। कि वो कितना सॉरी फील कर रहा है कि वो अपने लेसन्स नहीं पढ़ता था, बजाय कि लेसन्स करने के वो बर्ड्स के एग इकट्ठे करने और स्लाइड्स पे सार पे स्लाइड लेने चला जाता था। और जो बुक्स उसे आज तक एकदम नॉनसेंस लगती थी और इतनी भारी लगती थी कैरी करने में, उसकी ग्रामर, उसकी हिस्ट्री ऑफ सेंस, अब क्या उसकी ओल्ड फ्रेंड्स बन जाएंगे।
कि वो अब उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने पुराने दोस्त जो उसकी बुक्स हैं, उसकी फ्रेंड्स है, उसे छोड़ना नहीं चाहता और जो एमएमएल है उन्हें भी। ये आइडिया कि वो अब नहीं आएँगे, वो चले जाएँगे, वो कि अब वो एमएमएल को दोबारा नहीं देख पाएगा, इसने उसे सब कुछ भुला दिया था कि एमएमएल के रूलर के बारे में और हाउ क्रैंकी मतलब हाउ स्ट्रिक्ट एमएमएल कि कितने स्ट्रिक्ट थे, कैसे उनका रूलर था, वो सब कुछ भुला दिया। जैसे उन्होंने अभी पीछे रूलर को डिस्क्राइब किया था टेरेबल, बड़ा डरावना। पुअर मैन, पुअर मैन फ्रांस एमएमएल के लिए यूज़ करता है। तो ये उनके ओनर में था। तो ये लास्ट लेसन के ओनर में था कि वो अपने फाइन संडे क्लोथ्स डाल के आए थे। फाइन संडे क्लोथ्स कौन से? जो उनका पीछे क्लोथ्स का डिस्क्रिप्शन आया था, ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट शर्ट और हैट, वो सब वो फाइन संडे क्लोथ्स थे। और अब उसे समझ में आ रहा है कि विलेज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो वहाँ क्यों बैठे थे रूम के बैक में, क्योंकि वो सब सॉरी फ़ील कर रहे थे कि वो भी कभी स्कूल नहीं गए, ज़्यादा स्कूल नहीं गए, उन्हें भी अपनी लैंग्वेज नहीं आती है। और ये उनका एक तरीका था थैंक करने का एमएमएल को उनकी 40 ईयर की निष्ठावान सर्विस के लिए कि वो पिछले 40 सालों से अपनी सर्विस दे रहे हैं स्कूल में, बच्चों को फ्रेंच सिखा रहे हैं और उनका तरीका था उन्हें अपनी रिस्पेक्ट शो करने का अपनी कंट्री के लिए, जो कि अब उनकी नहीं रहेगी बिकॉज़ अब वो फ्रेंच मैन नहीं, अब वो प्रूशिया के मैन कहलाए जाएँगे। जबकि हमारा फ्रेंड्स इस सब के बारे में सोच रहा था तो वो अपना नाम सुनता है जो कि एमएमएल उसे बोलते हैं कि उसे पार्टिसिपेंट्स के रूल्स सुनाने की उसकी टर्न आ जाती है और वो बहुत मेहनत करता है कि वो पता नहीं कितनी कोशिश करता है कि वो अच्छे से वो रूल्स सुना सके, बट ड्रेडफुल रूल मतलब बहुत डरावने भयानक से रूल सुना सके पार्टिसिपेंट्स के, बिल्कुल लाउड और क्लियर, बट और बिना किसी मिस्टेक के। पर वो पहले ही वर्ड पे मिक्सअप हो जाता है क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है और वो वहीं खड़ा रहता है अपने बेंच को पकड़े हुए और उसका हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा होता है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने टीचर की तरफ देखे। तो वो सुनता है कि एमएमएल बोल रहे थे कि मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, तुमने बहुत बुरा फील कर लिया है और ये देखो क्या हो गया। हम हमेशा अपने आप को कहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम ये कल कर लेंगे और कल कर लेंगे, बट देखो अब हम कहाँ आ गए हैं और ये कैसे आ गया है कि यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है अल्सेस की। एमएमएल बोलते हैं अल्सेस की ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अल्सेस यहाँ कोई पर्सन नहीं है, जैसे कि वो कंट्री डिस्ट्रिक्ट का नाम था, तो उनका मतलब है अल्सेस के लोगों से कि यही यहाँ के लोगों की दिक्कत है। वो अपना सारा काम जो भी उन्हें करना होता है वो कल पर टाल देते हैं और अब उन लोगों के पास दोस्त फेलोज़ वो प्रूशिया के लोगों को पहले बोल रहे हैं कि उनके पास अब राइट आ जाएगा ये बोलने का कि तुम कैसे अपने आप को फ्रेंच मैन बोलते हो जब तुम्हें ना तो अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। पर हमारे मिस्टर एम हेमली बोलते हैं कि इसके लिए तुम बुरे नहीं हो फ्रेंड्स और इसके लिए सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, हम सबको भी इसके बारे में अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। बिकॉज़ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी स्टडी को लेकर बहुत सीरियस नहीं है और वो तुम्हें स्कूल भेजने से ज़्यादा फार्म पे भेजना और मिल पे भेजना प्रेफ़र करते हैं ताकि तुम थोड़े पैसे कमा सको। और मैं भी ब्लेम होना चाहिए क्योंकि मैं भी तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने भेज देता था कि अपने वाटर माय फ्लावर्स उनके फूलों में पानी डालने भेज देता था तुम्हारे लेसन्स को छोड़कर, और जब मेरे को फ़िशिंग करनी होती थी तो मैं तुम्हें हॉलिडे दे देता था। तो एक बात से दूसरी बात पर एमएमएल बताते चले गए कि कौन कैसे और कौन-कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते चले गए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही इसमें कि इट वाज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर है और सबसे लॉजिकल है और हम सबको इसे बचाना चाहिए। गार्ड इट अमंग अस, और हमें अपने बीच इसे बचाना चाहिए और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जब तक एक इंसान इनस्लेव यानी कैदी है, बंदी है,
जब तक जितना जल्दी और जितने लेट तक वो अपनी लैंग्वेज को अपने साथ रखता है, पकड़ के रखता है, मतलब उसे जब तक अपनी लैंग्वेज आती है, तब तक उसके पास अपने उस कैद की चाबी के समान होता है वो। सो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। एज लॉन्ग पीपल आर इंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। बिकॉज लैंग्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस चैप्टर में। हम यही बताया गया। देन तो उसके बाद एम हैमल ग्रामर की बुक खोलते हैं और उन्हें एक लेसन पढ़ते हैं। और उस दिन फ्रांस बहुत अमेज़ होता है कि वो कितने आसानी से सब कुछ समझ पा रहा है और उसे सब कुछ इतना आसान भी लग रहा था। और उसे लगता है कि उस आज से पहले उसने इतना केयरफुल कभी ना ही तो सुना है और ना ही कभी एमएमएल ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ, इतने पेशेंस के साथ, और ये सब उसे बहुत ही, और उसे ऐसा लग रहा था कि आज जो वो पुअर मैन है मिस्टर एम हैमल, वो चाहते हैं कि वो आज अपनी सारी नॉलेज जो भी वो जानते हैं फ्रेंच के बारे में सब कुछ एक बार में ही इन बच्चों के दिमाग में घुसा दे। उनकी ग्रामर के बाद उनकी राइटिंग की क्लास होती है जिसमें कि एम हैमल आज उन सबके लिए न्यू कॉपीज लाए होते हैं जिन पे कि ब्यूटीफुल राउंड हैंड मतलब ब्यूटीफुल कैलीग्राफी में लिखा होता है फ्रांस एल्सेस दे लुक। और वो जो कॉपीज होती हैं वो छोटे छोटे झंडों की तरह दिख रही होती है जो कि पूरी क्लास में बिखरे हुए होते हैं और जो कि उनके डेस्क की रोड्स के टॉप पे हम लटके हुए होते हैं। और आप तो ये देख पाओगे कि उस सारी चीज़ कैसे काम पे जुटी होती है और कितना साइलेंट होता है। जो अकेली जो आवाज़ होती है पूरी क्लास में वो स्क्रैचिंग की होती है, पेन्स की पेपर के ऊपर स्क्रैचिंग की आवाज़ होती है बस। और एक बार तो क्लास में ना बिडल्स आ जाते हैं जिन पे कि कोई भी अटेंशन नहीं देते, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना क्लास में वो भी उन पे अटेंशन नहीं देते। सब लोग अपने काम में इतने ट्रेसिंग के काम में इतना बिजी होते हैं, ट्रेसिंग फिश को ट्रेस करने पे, कि वो सोच रहे होते हैं कि ये भी फ्रेंच है। और जब क्लास के रूफ पे जब पिजन्स कुक कर रहे होते हैं बड़ी स्लो लो लो आवाज़ में, तो हमारा फ्रांस बोलता है कि क्या वो लोग इन्हें भी, इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलना गाना सिखा देंगे। और जब भी हमारा लिटिल फ्रांस अपनी राइटिंग को छोड़ के ऊपर देखता है तो वो देखता है कि एम हैमिल अपनी चेयर पे मोशनलेस बैठे हैं और सारी चीज़ों को घूर रहे हैं, पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को घूरे जा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि वो सब कुछ चीज़ को अपने माइंड में ऐसे फिक्स कर ले कि क्या चीज़ कैसे दिखती है और कैसा है स्कूलों में सब कुछ। क्योंकि वो पिछले 40 साल से उन चीज़ों को देख रहे हैं, वो पिछले 40 साल से सेम प्लेस पे हैं जहाँ की उनका गार्डन उनकी विंडो के बाहर है और उनकी क्लास उनके सामने है। पिछले 40 सालों से सब कुछ बिल्कुल सेम ऐसे ही है। सिर्फ़ जो बदलाव आए हैं वो ये हैं कि बेंचेस थोड़े से पुराने हो चुके हैं, वर्न आउट हो चुके हैं, स्मूथ हो चुके हैं, और जो वॉलनट ट्री है वो गार्डन में वो लंबा हो गया है। और जो होप वाइन जो प्लांट है जो उन्होंने खुद से लगाया था उस वो बड़ा होके विंडो से रूफ तक जा रहा है। और ये सब उनके दिल को कितनी बुरी तरह तोड़ रहा है कि अब उन्हें ये सब छोड़ के जाना होगा। और वो पुअर मैन ये भी सुन सकता है कि ऊपर से जो आवाज़ें आ रही हैं, उनकी सिस्टर मूव कर रही हैं इधर से उधर, उनकी ट्रंक्स को पैकिंग कर रही हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन ही फ्रेंच के अल्सेस को छोड़ के जाना होगा। पर उनके पास इतना करेज था कि वो सुन सकते थे हर एक लेसन, उन्होंने बिल्कुल लास्ट तक सुना। और राइटिंग के बाद उनका एक लेसन था हिस्ट्री में, एंड देन जो छोटे बेबीज थे उनकी क्लास में वो चैंटेड यानी उन्होंने बोला देर बा बेबी बोबू, जैसे हमारी एबीसीडी होते हैं वैसे ये फ्रेंच के होते हैं, तो वो बोला down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands। और उनकी क्लास के पीछे जहाँ पे वो ओल्ड हाउसर बैठा था उन्होंने अपने स्पेक्टेकल्स लगा लिए और अपना प्राइमर पकड़ लिया दोनों हाथों में और स्पेल करने लगे वो लेटर्स उन छोटे छोटे बेबीज के साथ। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। और ये आप
आसानी से नोटिस कर पा रहे थे कि वो रो भी रहे थे, उनकी वॉइस काँप रही थी इमोशन से, और वो इतने फ़नी लग रहे थे उनका ये सुनने में जब वो चैंट कर रहे थे वो लेटर्स उन बेबीज़ के साथ, कि हम सब रोना भी चाहते थे और हँसना भी चाहते थे। और देखो कि मुझे कितने अच्छे से ये सब कुछ रिमेंबर है। हमारा फ्रेंड्स बोल रहा है कि देखो मुझे वो दिन कितने अच्छे से रिमेंबर है। दैट लास्ट लेसन, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जब चर्च क्लॉक में 12 बजे, देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट, द एंगल्स मतलब उनकी प्रेयर, तो उनकी प्रेयर का टाइम था, तो उसी मोमेंट पे जो ट्रम्पेट्स थे, यानी मतलब जो ढोल नगाड़े की आवाज़ थी प्रुशियंस की, कि वो अपने ड्रिल यानी प्रैक्टिस से वापस आ रहे हैं, उनकी विंडो के नीचे से गुजरी। मतलब उनके जो सोल्जर्स थे उनके ट्रम्पेट की आवाज़ें नीचे से गुजर रही, जब वो जा रहे थे तो वो आ रही थी उनकी क्लास में भी। और हेम हेमल अपनी सीट से खड़े हो गए, वेरी पेल, पेल यानी पीला पड़ जाना। और ये वर्ड आपने लास्ट ईयर क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हो गए, और मैंने उन्हें आज से पहले कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। फ्रांस बोलता है, माय फ्रेंड्स, और हमारे मिस्टर एन हेमल ने बोला, माय फ्रेंड, सेड ही, आई आई, और बट किसी चीज़ ने उन्हें क्यों चोक कर दिया था, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो अपने इमोशंस की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो नहीं बोल पाए, तो वो टर्न हुए ब्लैकबोर्ड की तरफ और एक पीस चौक का उठा लिया, जो कि उठाना उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने इतनी अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके वो चौक का पीस उठाया था, और तब बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख दिया, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, वाई वे लेफ्ट फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall. और फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सर दीवार से लगा लिया, और बिना कुछ कहे उन्होंने गेस्चर मतलब इशारों से सब अपने हैंड्स के सबको बोला कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल खत्म हुआ, आप सब जा सकते हैं। वाई वी लव फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो उन्होंने बोर्ड पे लिखा था कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ये यहाँ पे इस चैप्टर की इस पार्ट में हमें ऑप्टिमिस्टिक्स देखने को मिलता है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो डाल दूंगी। वैसे जैसे अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कैपेबल हो जाएंगे।